जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपको क्लास 10th आईसीएसई आरएस अग्रवाल का मैथ्स करवा रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने चैप्टर नंबर 16 स्टार्ट कर रखा है, सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल। उसमें एक्सरसाइज है 16 एक्सरसाइज हम सभी ने कंप्लीट कर ली है। एक्सरसाइज 16B का इंट्रोडक्शन और फर्स्ट वीडियो वो भी हो चुका है। ठीक है, इंट्रोडक्शन और फर्स्ट क्वेश्चन। तो अब हम सेकंड क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो यार वो सब चीज़ें जरूर देख लेना। ठीक है, उसको देखोगे तो ये बहुत अच्छे से समझ आएगा। कोशिश तो मैं यहाँ भी करूँगा आपको समझाने की, लेकिन अगर आप यार सीक्वेंस में देख के आते हैं तो बहुत ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए जी, मैंने आपको सिमिलैरिटी की चार थ्योरम बताई थी, थ्योरम नंबर 3, 4, 5, 6, है ना। तो वो यूज होंगी, तो अब सीधा इधर इसमें ही क्वेश्चंस में बता दूंगा। अगर अलग से बताना बैठूंगा तो फिर सिर्फ टाइम कंज्यूम होगा। ठीक है, तो उससे और कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, चलो देखो देखो इसने कहा है गिवन, हमें गिवन दे रखा है ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल पी के ओ आर के। वो थ्योरम तभी अप्लाई होती है जब ट्रायंगल सिमिलर हो। ठीक है ना, क्योंकि द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल, ठीक है, मतलब वो सिमिलर ट्रायंगल हो तभी वो थ्योरम अप्लाई होती है। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए इसने बोला है, यहाँ पर देखिए इसने बोला एक ट्रायंगल है ए बी सी, ठीक है, और एक ट्रायंगल है पी के ओ आर, दोनों सिमिलर हैं। अच्छा जी, कोई बात नहीं, सिमिलर हैं तो ठीक है, दोनों सिमिलर है। तो उसके बाद ये कहता है, देखो बहुत इजी क्वेश्चन है, देखना बस आप आराम से। ये दोनों ट्रायंगल ये कहता है सिमिलर है। अब जब सिमिलर है ना, तो हमारे पास देखो इसने कहा एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी 49 सेंट, फर्स्ट पार्ट करवा रहा हूँ। एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी 49 सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर 25 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड एबी 5.6 सेंटीमीटर, और फाइंड द लेंथ ऑफ द पीक्यू। पीक्यू की लेंथ कह रहा है क्या होगी। देखो प्यारे बच्चों, हमको पता है, इधर देखो ध्यान से, इसने बोला है ये वाली ट्रायंगल इस ट्रायंगल के सिमिलर है। तो हमें हमें फर्स्ट पार्ट करवा रहा हूँ। तो हमको पता है कि उसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, थ्योरम नंबर 3 की बात कर रहा हूँ, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी और एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। ठीक है, जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो ये थ्योरम बोलती है कि इनका एरिया, इस ट्रायंगल का एरिया और इस ट्रायंगल के एरिया के रेशियो किसके इक्वल होता है, कोरोस्पोंडिंग साइड के स्केयर, कोरोस्पोंडिंग साइड, देखो कोरोस्पोंडिंग साइड क्या ए बी और इसकी कोरोस्पोंडिंग साइड क्या पी क्यू। ठीक है, कोरोस्पोंडिंग साइड के स्केयर के रेशियो के बराबर होता है। ठीक है, तो ये हमारी थ्योरम नंबर 3 बोलती है। देखो प्यारे बच्चों, दोबारा बताता हूं, जब भी इसने कहा ए बी सी ट्रायंगल पी के आर के सिमिलर है और हमें एरिया कहीं भी दिख जाए, मतलब तो हम क्या करते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, थ्योरम नंबर 3 बोलती है एरिया ऑफ ट्रायंगल पी के आर किसके इक्वल होता है, कोरोस्पोंडिंग साइड ए बी के कोरोस्पोंडिंग पी क्यू। ठीक है, साइड के स्केयर, इस वाले ट्रायंगल की साइड का स्केयर कर दो, इस वाले ट्रायंगल की साइड का स्केयर कर दो, उसके प्रोपोर्शनल होता है। प्रोपोर्शनल मतलब रेशियो। ठीक है, डिवाइड में होता है। अब तो समझ आ गई होगी। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आप सारी साइड्स लिख सकते हो, ए बी का स्केयर, पी क्यू का, बी सी का स्केयर, क्यू आर का, ए सी का, पी आर का, लेकिन हमें किस चीज की रिक्वायरमेंट है, हमने उससे डील करना है। ठीक है, तो देखो प्यारे बच्चों, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी हमें दे रखा है 49, पुट कर दिया। एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर दे रखा है 25, यहां पर लिख दिया इसकी जगह। अब ए बी हमें दे रखा है प्यारे बच्चों 5.6, ठीक है, और पी क्यू भी हमें दे रखा है, पी क्यू हमें फाइंड करना है। ठीक है, पी क्यू हमें फाइंड करना है। तो इधर भी स्केयर था, इधर भी स्केयर है, मैंने ये इस तरीके से कर दिया। ठीक है, कोई दिक्कत, एक स्केयर कर दिया मैंने, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो सभी प्यारे बच्चों को पता है। अब देखो, अब हम इसमें क्या करेंगे, इसकी कैलकुलेशन आपके लिए आसान बनाऊंगा। जब भी स्केयर उस साइड जाता है तो स्केयर रूट में चेंज हो जाता है। ठीक है, 49, ठीक है, क्योंकि 2 है उस साइड जाके 1/2 होगा और इस रूट का मतलब 1/2 ही होता है। यहाँ रह जाएगा 5.6 डिवाइड बाय पी क्यू। ओके, अब देखिए, अब रूट 49 सबको पता है 7, रूट 25 भी सबको पता है 5। ठीक है, 5.6, इजी से इजी कैलकुलेशन करने की कोशिश करूंगा। 5.6 बाय पी क्यू, अब पी क्यू उस साइड ले जाओ, ठीक है, और 5.6, 5 को उधर ले जाओ, और सॉरी 5 उधर जाएगा ना, हाँ, और 7 डिवाइड में आएगा। ठीक है, अब देखो ये पॉइंट है, आगे कर देते हैं, आपको दिक्कत ना है, 56 इंटू 5, और ये पॉइंट के नाम की 0 इधर आ गई। ठीक है, अब 7 एकम 7 0, और 7 अठे 56, और ये कट जाएगा 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 2 चौके 8। तो ये अपने पास आ गया 4 सेंटीमीटर।
ठीक है। जो अपने पास पी क्यू की लेंथ आ गई वो कितनी आ गई प्यारे बच्चों, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत? यार मैं फिर दोबारा कह रहा हूँ, बहुत इजी क्वेश्चन है, बस आप पेशेंस के साथ देखते जाइए। ठीक है, अब देखो, अब देखिए प्यारे बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर हम इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। ठीक है, सेकंड पार्ट में भी कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है यार। सेकंड पार्ट में देखो, आप एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर दिखा, लिखो सेम है, लिखो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी लिख दो यहाँ पे। ठीक है, और एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर। ठीक है, अब देखते हैं हम किसकी बात कर रहा है ये। ठीक है, अभी भी कोरस्पॉन्डिंग साइड की ही बात कर रहे हैं, देखो प्यारे बच्चों। ठीक है, क्योंकि हर एक कोरस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होता है। पी आर, अब यहां बात कर रहा है पी आर, ओके कोई बात नहीं, पी आर, और ए सी की लेंथ पूछ रहा है, किसकी लेंथ पूछ रहा है, ए सी की, यानी कि अब पहले कोरस्पॉन्डिंग साइड ये ले रहा था, अब कोरस्पॉन्डिंग साइड ए सी और पी आर वाली, कोई बात नहीं। तो देखो ये फर्स्ट पार्ट को ऐसे इधर लिख देता हूं। ठीक है, इक्वल टू, अब ट्रायंगल एबीसी में किसकी बात कर रहे हैं, यहां पर देखो रटने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन में देखो ए सी, तो ए सी का स्क्वायर डिवाइड बाय, फिर किसकी बात कर रहा है प्यारे बच्चों, पी आर, तो पी आर का स्क्वायर। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत? अब देखो इनके स्क्वायर को कंबाइन कर लो, स्क्वायर को कंबाइन कर सकते हैं ताकि हमें क्वेश्चन करने में कोई भी दिक्कत ना आए किसी भी तरीके की। अब ट्रायंगल ऑफ एबीसी का दे रखा है 28, पुट कर दो। ट्रायंगल ऑफ पी क्यू आर भी दे रखा है 63, पुट कर दो। ठीक है, अब देखो, अब हम एक काम करते हैं, इसे कट रहा है शायद, हाँ जी कट जाएगा ये, 7 चौके 28, 7 नियम 63। ठीक है, 4/9। ठीक है, कैलकुलेशन भी बहुत इजी करने की कोशिश करूंगा, अब घबराना मत। ए सी हमने फाइंड करना है, और पी आर हमें दे रखा है यहाँ पे। ठीक है, 8.4। अब देखो स्क्वायर इस साइड जाएगा तो रूट में, ठीक है, तो ये हो जाएगा 2, और ये √4 हो जाएगा 2, √9 हो जाएगा 3, और ए सी और 8.4। अब कुछ बच्चों के मन में डाउट चल रहा होगा, मैं वो डाउट दूर कर दूं। देखो √4 हो गया था 2, √9 हो गया था 3, और ए सी डिवाइड बाई 8.4। अब कुछ बच्चों के मन में डाउट चल रहा होगा, सर जी जब भी स्क्वायर उस साइड जाता है तो यहाँ प्लस माइनस भी लगता है ना? चल रहा है डाउट? तो डियर स्टूडेंट, साइड नेगेटिव नहीं हो सकती, इसलिए हम पॉजिटिव वाली चीज कंसीडर कर रहे हैं। ओके, आपके मन में कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। ठीक है, मैं कमेंट में कम से कम मतलब डाउट्स आए। अब देखो ए सी फाइंड करना है, तो ए सी फाइंड करना है तो 8.4 को उधर ले जाइए, 8.4 को उधर ले जाइए, 3। अब देखो 3 की टेबल पे ये कट जाएगा, देखो 3 दूनी 6, और ये पॉइंट ऐसे कैसे 8, एक मिनट ये इधर नहीं है, 8.4 को 3 से काटा है 2.8। ठीक है, अब 2.8 को 2 से करोगे 28 दूनी 56, और एक के बाद पॉइंट है तो पॉइंट लगा दो। ठीक है, तो प्यारे बच्चों ए सी अपने पास आ गया 5.6 सेंटीमीटर। ठीक है, 5.6 सेंटीमीटर, तो ए सी भी आ गया। अब थर्ड पार्ट देखिए। ठीक है, थर्ड पार्ट को करने का स्पेस अगर यहाँ है तो हम कर लेंगे। ठीक है, कोशिश करते हैं यहाँ कर दें हम इसको। ठीक है, देखो थर्ड पार्ट देखना चाहिए सिर्फ। हाँ जी, देखो इसने कहा है जी, देखो अब तीनों कोरस्पॉन्डिंग साइड से क्वेश्चन करवा रहा है। अब बीसी है ना, देखो बीसी, तो आप सीधा लिख लो यार, हमें पता है ये क्या करवाने वाला है। हम लिख लो ट्रायंगल ऑफ एबीसी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ऑफ एबीसी, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर किसके इक्वल होगा, बीसी का स्क्वायर, और डिवाइड बाय क्यू आर का स्क्वायर, और डिवाइड बाय क्यू आर का स्क्वायर। ठीक है, समझ आ गया सबको? अच्छे से समझ आ गया होगा आई थिंक। ठीक है, अब देखो, अब इसने क्या करा, एरिया बीसी दे रखा है हमें 4, तो इस स्क्वायर को कंबाइन कर लेंगे। ठीक है, ऐसे कंबाइन कर लेते हैं स्क्वायर को, और क्यू आर भी दे दिया इसने, तो यार बीसी भी दे दिया है 4, क्यू आर भी 5 दे दिया। अरे भाई क्या फाइंड करवाओगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी भी दे दिया यार इसने तो 32। अरे क्या फाइंड करवाओगे सर? अच्छा, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, ओके ओके ओके, कोई बात नहीं यार, हम कौन सा आपसे डरते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। ठीक है, देखो ये कहता है भाई ये फाइंड करवाऊंगा मैं तो, कोई बात नहीं यार, हम नहीं डरते आपसे। और इसको मैंने ऐसे कैसे रखा, अब 4 का स्क्वायर 16, और 5 का स्क्वायर 25। ठीक है, तो अब देखो बच्चों यहाँ कर देता हूँ, होच पोच ना हो यार। ठीक है, आपको दिक्कत ना आए, मैं ये वाली बात यहाँ पे लिख देता हूँ। देखो ये वाली बात लिखूंगा, 32 बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, यानी कि मैं ये लिखूंगा 32 बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 16 बाई 25। तो यहाँ से फाइंड करूंगा। ठीक है, ये चीज यहाँ पर लिखूंगा प्यारे बच्चों, 32 बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, ठीक है, इज इक्वल टू 16 बाई 25। ठीक है, आपको दिक्कत ना है कोई भी।
तो अब देखो, अब एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर तो फाइंड करना है, उसको उधर ले जाओ। एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर तो फाइंड करना है, उधर ले जाओ। अब 32, अब 25 उधर जाएगा, डिवाइड बाय 16 डिवाइड में आएगा। 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 25 दूनी 50, तो 50 सेंटीमीटर स्क्वायर जरूर लगा लेना बच्चों। एरिया किस में होता है? स्क्वायर यूनिट्स में, है ना। अब यूनिट्स कुछ भी हो सकती है, मीटर, सेंटीमीटर, ठीक है। तो सेंटीमीटर में था तो 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, लो जी, ठीक है। तो कोई दिक्कत? तो यहाँ पे करता तो आपको दिक्कत आती, तो मैंने वहां पर अच्छे से बता दिया आपको। तो क्वेश्चन नंबर 2 हो चुका है फिनिश, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 आप कहां पर हो, जल्दी आइए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, एक मिनट रुकिए, ये लो जी, कुछ भी नहीं है यार इस क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, बिल्कुल इजी, यहाँ लिख देता हूँ क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। कुछ भी नहीं है यार, वो ये कह रहा है एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल, यानी कि हमें पता ही है, हमें थ्योरम हमें पता है सिमिलर ट्रायंगल पे लगती है, तो सिमिलर ट्रायंगल तो इसने बोल ही दिया। ओके कोई बात नहीं, आप नाम बता दो सर जी, नहीं बताया कोई बात नहीं। ए बी सी हम लिख देते हैं पी क्यू आर, ठीक है, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, इसने बोल रखा है, ठीक है। अब ये कहते हैं द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल आर 48 एंड सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि इस ट्रायंगल का एरिया दे दिया है 48 और इस ट्रायंगल का एरिया 75 सेंटीमीटर स्क्वायर। यार अब थ्योरम नंबर 4 थी, क्या बोल रही थी थ्योरम नंबर 4? थ्योरम नंबर 4 ये बोलती थी, देखो एल्टीट्यूड की बात कर दी ना, तो एल्टीट्यूड क्या आएगा यहाँ से, ये एल्टीट्यूड ए वर्टेक्स ए से हमने एल्टीट्यूड ड्रॉ कर दिया और वर्टेक्स पी से हमने एल्टीट्यूड ड्रॉ कर दिया, ये हमने मान लिया एम और ये हमने मान लिया एन, ठीक है। क्या बोलती थी ये थ्योरम? ये थ्योरम बोलती थी यार, एक एक सेकंड के क्वेश्चंस हैं, ये तो मैं आपको समझा रहा हूँ तो समय लग रहा है, ठीक है, ज्यादा देर के क्वेश्चंस नहीं है ये, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस हैं जो बहुत लेंथी होंगे, लेकिन कुछ क्वेश्चन कुछ भी नहीं है इन क्वेश्चनों में, ठीक है। तो ये थ्योरम बोलती थी कि थ्योरम नंबर 4 थी, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी का रेशियो एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर किसके इक्वल होता था? एल्टीट्यूड के स्क्वायर के इक्वल भी होता है, ए एम का स्क्वायर और पी एन का स्क्वायर, ठीक है, समझ आ गया। तो यार ये यही तो कह रहा है, ये कहता है एक एल्टीट्यूड की वैल्यू तो दे दूंगा भाई 3.6, दूसरे एल्टीट्यूड की कोरस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड की वैल्यू दूसरे की निकाल देना भाई, इसका कोरस्पॉन्डिंग तो यही है एल्टीट्यूड, तो इसकी वैल्यू निकाल देना भाई, ठीक है। तो पी एन की वैल्यू अपने आप निकाल देना, अरे कोई बात नहीं। एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी सर जी आपने हमें 48 दे रखा है, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर 75 है, ठीक है। स्क्वायर को कंबाइन कर लेते हैं, ए एम बाई पी एन का स्क्वायर, ठीक है, 48 बाई 75। अब देखो प्यारे बच्चों, किसकी वैल्यू गिवन थी? इसकी एल्टीट्यूड ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल गिवन था, ए एम की वैल्यू 3.6, पी एन हमने निकालना था, तो पी एन का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो, अब इसको हम 3 की टेबल पे काट सकते हैं, ठीक है, 3 एकम 3 और 3 छक्का 18, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। अब ये स्क्वायर को भाई साहब आप इधर आओ, ठीक है, ये हो जाएगा 16/25, ठीक है, और रूट हो जाएगा ये स्क्वायर इधर आके, तो ये 3.6 बाई पी एन, ठीक है, कोई दिक्कत? अब देखिए, अब रूट 16 4 होता है, रूट 25 5 होता है, 3.6 डिवाइड बाई पी एन, ठीक है। अब पी एन को उधर ले जाओ, ठीक है, 3.6, अब 5 को उधर ले जाओ और डिवाइड बाई 4। अब यही ये चलो यार, आपको दिक्कत ना आए, 36, आपको किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, 36 इंटू 5, पॉइंट के नाम का 10 नीचे ले लिया और इंटू 4, अब 4 निम 36, ठीक है, और 9 को 5 से करेंगे, 9 पंजे 45, ठीक है, और 45/10 4.5, जीरो के नाम का यहाँ पॉइंट लग जाएगा। किसी को कोई दिक्कत? क्वेश्चन नंबर 3 भी गया भाई अपने घर, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 4 की बारी करते हैं, 5 तक तो कर ही लेते हैं यार, कि नहीं? क्या कहना चाहोगे आप? आपके ऊपर है यार, आप बस बता देना। आप वैसे ऑन लाइव क्लास कौन कौन पढ़ना चाहता है कमेंट बॉक्स में लिख देना, तो लाइव भी पढ़ लेंगे एक दिन, ठीक है। लाइव क्लास बता देना किस किस ने पढ़नी है, ठीक है। और अब मुझे आप ये भी बताओ भाई कमेंट बॉक्स में कि आपको, अब सिलेबस तो मैं करवा ही रहा हूँ, चलो पहले सिलेबस हो जाए, है ना, फिर मेरे को क्वेश्चन, मैं आपको व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा एक, उस पर आप मेरे को सैम्पल पेपर कुछ भी या क्वेश्चंस आपको कोई डाउट है वो सेंड कर देना, ठीक है। कोई क्वेश्चन डाउट में हो या कुछ भी हो तो मैं कोशिश करता हूँ कि उस पर कॉल नहीं फिर रिसीव होगी, उसमें आप मैसेज से पूछ सकते हैं, ठीक है। आपको व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा, बता देना कमेंट बॉक्स में कि अगर आपको व्हाट्सएप नंबर चाहिए तो फिर मैं करता हूँ, ठीक है।
वो आप बताओगे तो फिर उस हिसाब से, ठीक है, ताकि आप अपने डाउट्स भी पूछ सको। चलो देखो, ये कहते हैं द गिवन फिगर, हाँ जी ये रही फिगर, ठीक है। ए बी परपेंडिकुलर टू बी सी, ए बी परपेंडिकुलर टू बी सी, डी ई परपेंडिकुलर टू बी सी, ए बी दे रखा है 9, डी ई दे रखा है, अच्छा ए बी दे रखा है 9, डी ई दे रखा है 3 और ए सी दे रखा है 24, पूरा ए सी दे रखा है 24 और ए डी पूछ रहा है। अच्छा जी ये पूछ रहे हो आप ए डी, ओके ओके ओके, करते हैं कुछ तो करते हैं यार। मैं आपको एक छोटी सी चीज बता देता हूँ यार, ठीक है। जब भी आपको लेंथ की बात करें ना, मैं पहले भी बता के आया था आपको, जब भी आपको लेंथ की बात करें, फटाफट आपने बोल दिया होगा, मैं इतनी बार बोल दिया है आपको, जब भी लेंथ की बात करें आप दो ट्रायंगल को सिमिलर करो, रेशियो साइड के रेशियो को इक्वल रखो और क्वेश्चन करके निकल लो बस, ठीक है। यही अप्रोच होती है और कोई अप्रोच नहीं होती, ठीक है। अप्रोच बताने ही आया हूं मैं आपको कि आप क्वेश्चंस को कैसे फोड़ोगे। अब क्वेश्चन आ गया यार, आपको पता ही नहीं हाउ टू स्टार्ट। ज्योमेट्री के क्वेश्चंस में सबसे मेन प्रॉब्लम यही आती है, आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल दिख जाए तो वो एरिया वाली 4 थ्योरम्स लगेंगी बस, और वो पैरेलल दिख जाए डी पैरेलल टू बी सी बीपीटी लगेगी, और मेरे को बता दो इसमें है क्या यार, ठीक है। समझ आया? अब देखो कैलकुलेट एडी, अब इसमें एडी कैलकुलेट करना है, रुको भाई साहब आपको कैलकुलेट करेंगे बिल्कुल। पहले हम ये वाली ट्रायंगल है आपके पास सी डी ई, ये छोटी ट्रायंगल, और मैंने आपको ये भी कंसेप्ट बताया था, आपको बड़ी ट्रायंगल के अंदर छोटी ट्रायंगल दिख जाए, अगर ये ट्रायंगल दिख जाए तो सिमिलर कर दो उठा के, ठीक है। अब देखो ये ट्रायंगल है अपने पास सी डी ई, ये बस ऑर्डर ढंग से लिखना प्यारे बच्चों, फिर आप कमेंट करोगे सर जी रेशियो गलत आ रहा है। अरे भाई रेशियो तो गलत आएगा ना जब आप ऑर्डर गलत लिख दोगे। सी डी ई ट्रायंगल ली, फिर सी ए बी, ठीक समझ आ गया। अब इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर करना है, अरे बिल्कुल कर देंगे यार। एंगल बी, इसको 1 2 मान लो, मुझे ये चीज ज्यादा बेटर रहती है, ये तो फिर ऐसे ए बी इस तरीके से लिखना पड़ता है। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 है ना, 90 डिग्री लिख देना यहाँ पे, ईच 90 डिग्री, ठीक है। लो यार लिख देते हैं, कोई बात नहीं आपके लिए, ईच 90 डिग्री। और ये एंगल सी दोनों में आ रहा है तो इसको 3 मान लो, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 3, ठीक है, लिख देंगे कॉमन, ठीक है। अब बाय डबल ए सिमिलैरिटी, ठीक है, डबल ए सिमिलैरिटी आप बोल सकते हो कि जो ट्रायंगल अपनी प्यारी ट्रायंगल सी डी ई सिमिलर आ गई अपनी प्यारी ट्रायंगल सी ए बी के, ठीक है। अब आपने कुछ नहीं करना यार, अब आपको पता है बाई सी पी एस टी, ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल आर इन सेम प्रोपोर्शन। तो सी डी बाई, मैं देखता भी नहीं भाई ट्रायंगल को, मैंने ऑर्डर बिल्कुल ठीक लिया था, सी डी बाई सी ए, डी ई बाई ए बी, ये मतलब सिमिलर ट्रायंगल ये बोलती है, ठीक है, जब ट्रायंगल सिमिलर हो जाए तो सी ई बाई सी बी, ठीक है, सही लिखा है ना, हाँ जी। अब देखिए प्यारे बच्चों, अब ए डी साइड चाहिए, ए डी साइड चाहिए, कोई बात नहीं, ए डी अगर इसमें नहीं भी आ रहा तो हम सी डी निकाल लेंगे, फिर 24 में से माइनस कर देंगे, ए डी आ जाएगा, ठीक है। अब देखो, अब सी डी यानी कि ये वाली साइड लेनी है सी डी, ठीक है, सी डी फाइंड कर लेंगे सी डी, और सी ए तो दे ही रखा है, ए सी सी ए एक ही बात होती है, इसमें मत कंफ्यूज होना, 24, ठीक है। और बताओ डी ई दे रखा है, हाँ जी डी ई भी दे रखा है 3, ठीक है, और ए बी भी दे रखा है 9। देखो कितना हलवा सा क्वेश्चन हो गया प्यारे बच्चों, ठीक है। सी डी निकाल लो यहाँ से, 3/9 और 24 उधर चला जाएगा, ठीक है, 3 3 द 9 और 3 8 द 24, तो ये 8 आ गया। अब सी डी आ गया अपने पास 8 सेंटीमीटर। लेकिन आप कहेंगे सर अभी कहाँ जा रहे हो आप, आपने तो सी डी निकाला है, देखो ये इस तरीके से 3 3 द 9 और 3 पे ये 3 8 द 24, सी डी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। सर जी कहाँ जा रहे हो, ए डी निकालो। अरे यार यही हूँ, सी डी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। देखो ये अपने पास आ गया 8 सेंटीमीटर, अगर सी डी 8 है और टोटल अगर 24 है तो 24 में से 8 गया, 24 माइनस 8 16, तो ए डी आ जाएगा प्यारे बच्चों आपके पास 16 सेंटीमीटर। किसी को कोई दिक्कत हो तो बता देना, ठीक है। और व्हाट्सएप वाली चीज भी बता देना भाई, नंबर चाहिए आप लोगों को, ठीक है, तो बता देना। अब क्योंकि कुछ बच्चे बोल रहे थे, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। अब देखो, अब इसको भी बड़े प्यार से करेंगे क्वेश्चन को, ठीक है। एरिया आ गया जी, ठीक है, ये एरिया भाई साहब आ चुके हैं, तो यानी कि अब कुछ ना कुछ वही चीज लगने वाली है, ठीक है। और डीई बी सी, अरे कोरस्पॉन्डिंग साइड वाला सिस्टम लगने वाला है, लेकिन उससे पहले ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होनी चाहिए थी, ठीक है ना। सिमिलर ट्रायंगल पे ही वो फॉर्मूला लगता है। प्यारे बच्चों एक बार मैं फॉर्मूला लगाता हूँ, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई और डिवाइड बाय, मैंने एरिया देखते ही ना, मेरे माइंड में बस चीज आ गई,
भाई साहब मुझे पता लग गया बस, एरिया ऑफ ट्रायंगल एडी, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, कर रहा हूँ ना, हाँ, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। अब देखो कैसे होता है ये, कोरोस्पोंडिंग साइड के है ना, तो ए डी बाई, एक मिनट यहाँ मैंने लिखा नहीं क्या, ए बी सी, ए डी बाई ए बी, ठीक है, इसका स्क्वायर, ठीक है, और डी ई बाई बी सी, चाहे वैसे लिख लो चाहे वैसे लिख लो, एक ही बात है, डी ई बाई बी सी, और ए ई बाई, और ए ई बाई ए सी, ठीक है। अब देख लेंगे किसकी रिक्वायरमेंट है, लेकिन भाई उससे पहले ये पता क्या कहते हैं भाई, हम दोनों ट्रायंगल को पहले सिमिलर करो, सीधी सी बात है, ठीक है। अगर यहाँ सिमिलर लिख देता फिर तो हमारे लिए आसान था, पहले सिमिलर करो भाई। अब देखो सिमिलर भी कर देंगे, डी ई पैरेलल है किसके, डी ई पैरेलल है किसके, बी सी के, तो ये पैरेलल है तो ये कोरोस्पोंडिंग एंगल मैं कितनी बार बता चुका हूँ, ठीक है। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, रीजन में लिखोगे कोरस्पॉन्डिंग, ठीक है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं, लिख लेना प्यारे बच्चों। और देखो वैसे तो ये काम हो गया, इसको 3 मान लो, ठीक है, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 3, ठीक है, कॉमन, ये काम हो चुका है। बाय डबल ए से, ट्रिपल ए से करना है तो यार यहाँ भी 4 5 लिख के कर लेना यार, ठीक है, बाय डबल ए सिमिलैरिटी से हो गया। ऊपर ट्रायंगल लिखी नहीं मैंने, कोई बात नहीं, ट्रायंगल ए डी ई एंड ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, तो यहाँ पे लिख देना कि सिमिलर होगी ये, तो ट्रायंगल ए डी ई सिमिलर है ए बी सी के, अब मैं ये अप्लाई कर सकता हूँ, ठीक है भाई, ये बताना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। अब देखो इसका भी यूज नहीं हो रहा, इसका भी नहीं, क्योंकि साइड हमें कौन कौन सी पता है, एक डीई पता है और एक बीसी पता है, ठीक है, डीई पता है और बीसी। चलो डीई साइड बताओ, डीई साइड प्यारे बच्चों, डीई साइड के इनकी कोई जरूरत नहीं है, अब डीई 4 है, ठीक है, और बीसी अपने पास 6 है, लो जी, और इज इक्वल टू, इनकी कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, अब इनकी कोई वैल्यू नहीं है, छोड़ दो इनको। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी अपने पास है 20, और एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी तो निकालना ही है प्यारे बच्चों, ए बी सी, ठीक है, कोई दिक्कत। अब ये दो दो इक्वल टू लगा दिए यार, क्या कर दिया, ठीक है। अब 20 बाई, अब देखो इसको यहाँ काट लें क्या, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 2 द 4, 2 3 द 6, और 2 बाई 3 का स्क्वायर, ठीक है, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, और डिवाइड बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। अब ये उस साइड जाएगा, ये 20 इंटू 9, ठीक है, ये 9 उधर जाएगा, 4 इधर, और ये उधर चला जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, 4 पंजे 20, 9 पंजे 45, 9 5 था 45 सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी आपके पास आ चुका है प्यारे बच्चों, ठीक है। लो जी क्वेश्चन नंबर 5 तक करा दिया, अभी फिर इसके बाद जस्ट वीडियो लेके आते हैं 5 क्वेश्चन और की थोड़ी देर बाद, ठीक है। तो थैंक यू एवरीवन।